जब भारत की हटती है तब चाइना पाकिस्तान की फटती है। क्या वह बहुत अच्छे से जानते हो? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, चाइना और पाकिस्तान की फाड़ने के लिए भारत ने एक न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च कर दिया है। अब ये न्यूक्लियर सबमरीन होती क्या है, कैसे भारत चाइना और पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर सबमरीन से फाड़ेगा, उन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। न्यूक्लियर सबमरीन, सबसे पहले जान जाइए ये सबमरीन होते क्या है। सबमरीन का मतलब होता है हिंदी में पनडुब्बी। पनडुब्बी का मतलब होता है जो कि पानी में डूब कर चलती है, इसीलिए उसको कहा जाता है पनडुब्बी। यह पनडुब्बी का काम होता है मिसाइल लॉन्च करके किसी दुश्मन के जहाज को मारना। अब पनडुब्बी भले ही पानी के अंदर है, लेकिन फिर भी या हवा में मान लीजिए कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट जा रहा है, लड़ाकू विमान जा रहा है, हवाई जहाज जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसको भी यह पनडुब्बी आराम से मार सकती है। मान लीजिए पानी के ऊपर दुश्मन का कोई जहाज तैर रहा है और इस पनडुब्बी ने देख लिया, फिर भी उस जहाज को ये मारने के लिए सक्षम होती है। इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है सबमरीन। अब भारत ने एक न्यूक्लियर सबमरीन को पानी में उतार दिया है, लॉन्च कर दिया है। अब इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और भारत ने बिना किसी को बताए इस न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया है। अब आप सोचोगे मुझे कैसे पता चल गया? पता तो अब सबको चल गया है, क्योंकि अब न्यूज़पेपर, टीवी में हर जगह आ गया है इस न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में। अब ये देश दुनिया को कैसे पता चला? क्योंकि भारत ने तो बताया नहीं है। अब कैसे पता चला, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन ऐसा नहीं है कि भारत में अभी पहली बार ये न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया गया है। भारत के पास इससे पहले भी 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, लेकिन अब इसको लेकर भारत के पास 3 न्यूक्लियर सबमरीन हो गई हैं। देखिए, सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन अलग होती हैं, ठीक? तो भारत के पास 3 न्यूक्लियर सबमरीन अब हो गई हैं, लेकिन सबमरीन बहुत ढेर सारी हैं, और वो जो सारी सबमरीन हैं वो सब डीजल से चलती हैं। अब ये जो डीजल से चलने वाली सबमरीन होती है ना, अब वो इसके इसके जितना तगड़े नहीं होते, यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन की जितनी तगड़ी नहीं होती डीजल वाली सबमरीन। अब क्यों नहीं तगड़ी होती? ऐसा इसलिए क्योंकि जो डीजल से चलने वाली सबमरीन होती है, अब मान लीजिए डीजल किसी गाड़ी में डाला है, अब डीजल डाला है तो भैया धुआं भी निकलेगा, तो इसलिए जब आप सबमरीन में डीजल डाल के चलाओगे तो सबमरीन से भी धुआं निकलेगा। अब धुआं को भैया कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। मान लीजिए अब सबमरीन जा रही है, उसको आप चालू किए, उसमें से धुआं निकल रहा है, अब वो पानी के अंदर है वो सबमरीन, यानी कि पनडुब्बी। तब पानी के अंदर जब धुआं निकलेगा, यानी कि ऊपरा, पानी के ऊपरा भैया बुलबुला टाइप का आने लगेगा, तो दुश्मनों देख लेगा ना, हाँ देख बुलबुला निकलत बा, यानी कि वहां पर कोई ना कोई है। ठीक, तो इस तरीके से दुश्मन जान सकता है अगर आपके डीजल वाली है सबमरीन, तो इस तरीके से आपका पता चल सकता है। और तो और जो डीजल वाली सबमरीन होती है ना, वो फटफट फटफट आवाज़ भी करती हैं, तो इसलिए वो जो सबमरीन होती है वो सब आवाज़ भी करती है, जिसके कारण जो दुश्मन होगा ना जान जाएगा, सोचे करी कौनो आवाज़ आवत बा, तुरंत ही दुश्मन जान जाता है कि कौनो सबमरीन यहाँ पर है, इसलिए आपका पता चल जाता है। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन में यही नहीं हो पाता, यानी कि ना उसमें से आवाज़ आएगी, ना ही तो जो न्यूक्लियर सबमरीन है, ना ही तो बुलबुला, ना ही धुआं निकालेगा, यानी कि कुछ भी नहीं, शांति से जाएगा, दुश्मन के नीचे खड़ा हुआ उड़ा दिया। अब कहाँ से उड़ाएगा वो जाने। ठीक, यानी कि देखिए न्यूक्लियर सबमरीन में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक, ना तो आवाज़ आएगी ना कुछ होगा, आराम से जाएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं हो पाएगी, इसीलिए न्यूक्लियर सबमरीन को इतना ज़्यादा डेंजर माना जाता है। अब बात आती है, यह जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है इसमें आवाज़, धुआं ये सब क्यों नहीं आता? ऐसा इसलिए नहीं आता क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन में न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाया रहता है, इसीलिए न्यूक्लियर सबमरीन में से ना तो आवाज़ आएगा ना धुआं आएगा, ऐसा कोई भी प्रतिक्रिया आप जान ही नहीं पाओगे कि यहाँ पर सबमरीन है। और इस सबमरीन को भारत ने लॉन्च किया था 23 नवंबर 2021 में। देखिए, भारत ने तो किसी को बताया नहीं कि हमने 23 नवंबर 2021 में, लगभग 1.5 महीना पहले हमने एक न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया है। अब ये कैसे पता चला उसको अभी आगे हम जानेंगे। और देखिए, यह जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है, यह न्यूक्लियर सबमरीन को बार बार ऊपर आने की ज़रूरत भी नहीं होती पानी के। यह जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है, अगर एक बार नीचे गई तो कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। और तो और ये जो डीजल वाली सबमरीन होती है ना, इसको बार बार ऊपर आना पड़ता है, क्योंकि भैया तेल डलवाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको डीजल वाली सबमरीन को बार बार सतह के ऊपर आना पड़ता है। यानी कि कुछ दिन तक तो रह लेगी, लेकिन उसके बाद इसको सतह के ऊपर आना पड़ता है। लेकिन न्यूक्लियर वाली सबमरीन को सतह के ऊपर कई महीनों तक नहीं आना पड़ेगा, वो पानी के अंदर रह के ही लड़ सकती है, किसी कानो कान खबर नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, यह जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है, न्यूक्लियर सबमरीन में ऐसा क्या होता है, यानी कि जो सबमरीन होती है, सबमरीन पानी के अंदर चलती है, लेकिन फिर भी कैसे वो आगे देख लेती है। अब भैया पानी के अंदर आप हो, आप कैसे देख लोगे? अब कौनो आपको गढ़हा में उतार दिया जाए, गढ़हा में बहुत गंदा पानी रहता है, लेकिन सबमरीन जो रहेगी, चाहे जितना गंदा पानी रहे, इसको पता चल जाएगा कि आगे कोई आदमी है।
कैसे सबमरीन को पता चल जाता है। तो सबमरीन जो होती है एक टेक्नोलॉजी यूज़ करती है जिसका नाम है सोनार। सोनार का मतलब होता है, सोनार में एस, अब वो वाला सोनार ना समझिए जहाँ आप चांदी होती बाली नथुनी उथनी खरीदने जाते हो वो वाला सोनार नहीं। ये सोनार एक टेक्नोलॉजी होती है। देखिए सोनार में एस ओ का मतलब होता है साउंड, एन ए का मतलब होता है नेविगेशन और आर का मतलब होता है रिंगिंग। ठीक, साउंड, नेविगेशन एंड रिंगिंग सोनार का मतलब होता है। सोनार का मतलब ये होता है। अभी यही टेक्नोलॉजी सबमरीन यूज़ करती है। अब ये टेक्नोलॉजी है क्या? ये टेक्नोलॉजी ये है कि ये जो सबमरीन रहेगी हल्की सी साउंड प्रोड्यूस करेगी, हल्की साउंड निकालेगी। अब वो जो साउंड की वेव है वो धीरे भन 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 करके आगे जाएगी। अगर वो साउंड जो है सबमरीन की वो आगे तक चली गई और लौट के वापस नहीं आई, यानी कि आगे कोई नहीं है। और अगर यही जो साउंड निकालेगी सोनार, अगर यही चीज़ मान लीजिए साउंड निकाली और टकरा गई कहीं, मान लीजिए आगे कोई हवाई जहाज है यानी कि कोई पानी पे तैरने वाली जहाज है, उस पर टकरा गई, फिर वो उसकी वेव वापस आ जाएगी तो सोनार को पता चल जाएगी कि भैया वेव वापस आई है, यानी कि अगर वो कौनो है। तो इस तरीके से सबमरीन का जो सोनार रहता है काम करता है। चाहे जितना गंदा पानी रहे तो सबमरीन का सोनार काम करेगा और बता देगा कि अगवा कौनो जहाज है, खतरा बता देगा और ये जो सबमरीन रहेगी मार के उसको वहीं पर उलार देगी, पता भी नहीं चलेगा। और अगर चाइना पाकिस्तान की रहे तो उसको फाड़ देगी। अब क्या फाड़ देगी वो आप जानते ही हो। अब देखिए भारत ने कई समय पहले न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था और इस प्रोजेक्ट का नाम था अरिहंत क्लास सबमरीन। इस अरिहंत क्लास सबमरीन ने भारत ने कहा था कि इसमें हम 90,000 करोड़ रुपए देंगे, आप बनाइए न्यूक्लियर सबमरीन। तो 90,000 करोड़ इस प्रोजेक्ट में लगाया था। अभी तक जितनी न्यूक्लियर सबमरीन बनी है उन सब में इसी 90,000 करोड़ में से ही खर्च किया जाता है। और अब हम बात करते हैं भारत में अभी तक कितने न्यूक्लियर सबमरीन है, उनका नाम क्या है। अब देखिए भारत में जो सबसे पहली न्यूक्लियर सबमरीन बनाई गई थी उसका नाम था INS अरिहंत, जिसको कि आप S2 के नाम से भी जानते हो। INS अरिहंत भारत में सबसे पहली बनाने जाने वाली न्यूक्लियर सबमरीन है। फिर उसके बाद जो दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन बनाई गई उसका नाम है INS अरिघात। देखिए इसका नाम अरिहंत है, इसका नाम अरिघात है, जिसको कि अरिघात को आप S3 के नाम से भी जानते हो। और जो अभी जल्द में भारत ने न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया, यानी कि जो 23 नवंबर को लॉन्च किया है, तो वो जो न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया उसको आप S4 के नाम से जानते हो। तो यहाँ पर भी देख सकते हो मैंने न्यूक्लियर सबमरीन S4 लिखा है। तो यही S4 को भारत ने लॉन्च किया है। अब यहाँ पर मैंने डैश लगाया, ऐसा इसलिए लगाया है क्योंकि अभी तक इसको नाम नहीं दिया गया है। जैसे इसको नाम दे दिया गया है INS अरिहंत, INS अरिघात, लेकिन अभी S4 को नाम नहीं दिया गया कि इनका नाम क्या होगा। अभी इसको केवल लॉन्च किया गया, यानी कि अभी केवल इसको पानी में ही उतारा गया है इस सबमरीन को। अब देखिए अब ये जो S2 और S3 है इनका वेट जो है वो है 6,000 टन, यानी कि INS अरिहंत और INS अरिघात का जो वेट है S2 का भी 6,000 टन है और S3 का भी 6,000 टन है, दोनों का 6,000 टन है। लेकिन जो अभी भारत जल्द में लॉन्च किया है S4 का है 7,000 टन। 7,000 टन कुछ होता है, 7,000 टन वेट है S4 का। अब इससे पता चलता है कि ये जो S4 है ये S2 और S3 से भी साइज में ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा लोड लेके चल पाएगा, यानी कि ज़्यादा बम लेके चल पाएगा ये S4। बॉम्ब का मतलब मिसाइल उसाइल, समझ गए। हाँ, इसीलिए भारत इतना ज़्यादा खुश हो रहा है क्योंकि ये S4 इन सब से भी ज़्यादा तगड़ा है, S2 और S3 से भी ज़्यादा तगड़ा है। अब देखिए अब हम बात करते हैं अब दुनिया को कैसे पता चला कि भारत ने S4 को लॉन्च कर दिया है। हम लोग को नहीं पता था लेकिन दूसरे देश को पता चल गया। कैसे? देखिए जो ब्रिटेन की न्यूज़ एजेंसी है, ब्रिटेन की एक तो न्यूज़ एजेंसी है, वो जो ब्रिटेन की न्यूज़ एजेंसी है उसने कहा कि हमने देखा है कि आपने S4 को लॉन्च किया है। तो बात आती है कैसे देख लिए। तो जो ब्रिटेन की न्यूज़ एजेंसी है वो कहा कि हमने सैटेलाइट से देखा। सैटेलाइट जानते हो, जो उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, सैटेलाइट से आप पूरी दुनिया को देख सकते हो ऊपर। ये जो गूगल मैप आप चलाते हैं ये सब सैटेलाइट से ही चलते हैं। तो सैटेलाइट से उसने कहा, ब्रिटेन की न्यूज़ एजेंसी ने, कि सैटेलाइट से हमने देखा कि भारत ने S4 लॉन्च किया है। अब उसको कैसे पता चल गया ब्रिटेन की न्यूज़ एजेंसी को कि भारत ने S4 लॉन्च किया है? अब उसको ऐसे पता चला, देखिए उसने कहा कि हमने जो सबमरीन देखी, भारत जो लॉन्च कर रहा है सबमरीन, उसका साइज भी बड़ा है S2 और S3 के मुकाबले। अब सोचिए कितना जूम किया होगा कि उसको क्लियर दिख गया, यानी कि वो लोग जो पिक्चर पाए उसको एकदम रगड़ रगड़ के एकदम साफ कर दिए। साफ करने के बाद तब उनको पता चला कि भारत ने तो भैया S4 को लॉन्च कर दिया है। लेकिन देखिए जैसा पाकिस्तान और चाइना जितनी कट्टर दुश्मनी हम लोगों से उनसे है,
उतनी ही ज़्यादा दोस्ती हमारी रूस से है, क्योंकि जो रूस है, रूस को पहले से ही पता था कि भारत S4 लॉन्च करने जा रहा है। इन लोगों से भी पहले पता था। क्यों? क्योंकि जो रूस है वो हमारे न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में मदद करता है, और ये जो S4 है इसमें भी रूस हमारे ये सबमरीन भी बनाने में मदद किया था। तो इसलिए जो रूस है, रूस ने मदद की थी हमारी इसमें। अब हम बात करते हैं ये जो S4 है कैसे चाइना और पाकिस्तान की बजा कर रखना है, कैसे चाइना और पाकिस्तान की फाड़ कर रखना है। क्या फाड़ कर रखना है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब ये जो S4 है इसमें बताया जाता है कि इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी लगा है। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का मतलब होता है इसे खड़े खड़े, यानी कि इस सबमरीन से आप कौनों खड़े खड़े भी मिसाइल ऐसे लॉन्च कर सकते हो। देखिए वर्टिकल मतलब होता है इसे खड़े खड़े, ठीक, और कौन खड़े खड़े नहीं। ये मार्कर को देखिए, मार्कर मतलब ऐसे सीधा है। अब इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस तरीके से, ठीक, और इसे खड़े खड़े हम कहते हैं वर्टिकल, यानी कि इस तरीके से वर्टिकली भी इसमें से कोई आप मिसाइल लॉन्च कर सकते हो इस सबमरीन से, इसलिए इसको इतना डेंजर माना जा रहा है। और जितने सबमरीन लोग बनाते हैं उसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को अवॉइड करते हैं। आप क्यों अवॉइड करते हैं उसके बारे में भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ सबमरीन, ये क्या है, ये है सबमरीन, मान लीजिए ये है सबमरीन, और ये है पानी में, भैया पानी के अंदर है। ठीक, अब ये है सबमरीन, ये पानी के अंदर है। अब इसमें क्या है, देखिए अब क्या होता है, जितनी भी सबमरीन होती है ना, सभी सबमरीन में कुछ इस तरीके से मिसाइल यहाँ पर नीचे की तरफ लगी हुई होती हैं। सारी जो मिसाइलें रहती हैं इस तरीके से नीचे की तरफ लगी होती है। अब सबमरीन मान लीजिए किसी को दुश्मन को देख लिया, मान लीजिए यहाँ पर एक दुश्मन, एक नाव जा रहा है, पाकिस्तान का मान लीजिए नाव जा रहा है। अब देखिए भारत का कैसे इसको चाँप कर रखना है उसको देखिएगा। अब यहाँ से जो सबमरीन है वो देख ली भैया यहाँ है। अब ये सबमरीन क्या करेगी, ऐसे क्या करेगी, यहाँ से अपना सोनार वाला निकालेगी, इस तरीके से वेव निकालेगी, ठीक। अब जो है, अब ये जो साउंड ये भेजी, वो साउंड यहाँ से टकराई। अब ये जो सोनार है ये फिर टकरा के वापस आ गया यहाँ से। अब सबमरीन को पता चल गया भैया हाँ हुए पाकिस्तान का कौनो जहाज है, यानी कि कौनो शिप है। अब यहाँ से क्या करेगा ये सबमरीन, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर रखा है बॉम्ब, मिसाइल रखा है, तो यहीं से ही मिसाइल को ऐसे लॉन्च कर देगा, ठीक। तो ऐसे जाके इनको फाड़ कर यहीं पर चाँप कर रखना है। यहाँ से पाकिस्तान का जहाज वहाज गया। मान लीजिए हवा में कोनो चीज़ है तो यहीं से ये ऐसे लॉन्च कर देगा, जाकर चाँप कर, मान लीजिए यहाँ पर कोनो चीज़, यहाँ पर चाँप कर गिराना आएगा। तो इस तरीके से सबमरीन काम करती है। देखिए जो मिसाइल कर्व हो जाती हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से जाती हैं। मान लीजिए कोई मिसाइल है, यहाँ पर है मिसाइल, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि मान लीजिए ये है मिसाइल, ये है ऑब्जेक्ट जिसको हिट करना है मिसाइल को। तो जो मिसाइल इस तरीके से उग जाती है, इस मिसाइल को हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक। और जो मिसाइल ऐसे सोझे जाती है इसको हम कहते हैं क्रूज मिसाइल। अब देखिए ये मिसाइल ऐसे हुक जा रही है तो इसको हम कहेंगे बैलिस्टिक मिसाइल। और अब यही कहा जा रहा है कि इसमें क्या होगा, इस सबमरीन में अब हम क्रूज मिसाइल भी लगा सकते हैं। अब क्रूज मिसाइल या क्रूज मिसाइल जब लगाओगे तो ये क्या होगी, तो क्रूज मिसाइल तो ऐसे जाएगी नहीं। अब उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ लगाओगे तो ऐसे सोझे चली जाएगी, यानी कि ऐसे सोझे जाकर मार के गिरा देगी इसको, समझ गए। इसलिए कहा जा रहा है ये बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। और क्रूज मिसाइल जो होती है वो और ज़्यादा डेंजर होती हैं, क्योंकि वो कुर्र कहीं के से ऊपर निकल जाती है, समझ गए। अब देखिए अब यहीं पर काम करता है न्यूटन का थर्ड लॉ। अब न्यूटन का थर्ड लॉ की वजह से ही जो और सबमरीन बनाने वाले हैं वो सब डरते हैं। देखिए न्यूटन के थर्ड लॉ में ये कहता है कि अगर आप किसी चीज़ पर एक्शन लगाओगे उधर से रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। यानी कि मान लीजिए आपकी वाली से आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के बाद वो आपको एक चाटा मार चली जाएगी, और क्या करेगी, एक चाटा मारी तो ऐसा नहीं है केवल आपके गलवे पे ही चोट लगेगा, उसके हाथों पे चोट लगेगा, क्योंकि गलवा कहेगा हमें मारी तुम्हें मारूंगा, तो उसके हाथों पे भी चोट लगेगा। आप दीवार पर एक घुसा मारिए, देखिए दिवालिया चोट भी लगेगी, आपको भी चोट लगेगी। यानी कि अगर उधर आप एक्शन किए तो इधर रिएक्शन देखने को मिलेगा। आप बॉल दीवार पर मारिए तो जितना फोर्स से फेंके रहोगे उतना ही फोर्स से उधर से भी आएगा, समझ गए। तो इसी के ही वजह से सब डरते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से कोई बैलिस्टिक मिसाइल इस सबमरीन ने लॉन्च किया, तो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ ढकेली, मान लीजिए यहाँ से ऐसे लॉन्च किया
तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे पीछे की तरह हल्का ढकेलेगी, लेकिन ये जो सबमरीन होती है ये सब इतने फोर्स सह लेती हैं। अब जैसा कि आप जानते हो पानी में अगर कोई चीज़ है तो बहुत हल्की हो जाती है। अभी नहर वहार में नदी उदी में नहाइए, देखिए वो आदमी बहुत हल्का हो जाता है, उसको आप एक हाथ से खींच सकते हो उस आदमी को पानी के अंदर, लेकिन पानी के बाहरवा नहीं खींच पाओगे। खली को भी आप पानी के अंदर आराम से खींच लोगे, लेकिन बाहरवा आ गया ना तो आपको खींच कर रखना आएगा। तो देखिए ये इसीलिए कहा जाता है, इसी की वजह से सब डरते हैं। अगर आप यहाँ पर लगा दोगे क्रूज मिसाइल तो ऊपर निकलेगी, तो जब वो ऊपर निकलेगी तो नीचवा कुछ फोर्स मारेगी। देखिए जब कोई मिसाइल ऊपर निकलती है तो पिछुआ से आग छोड़ती है, फोर्स छोड़ती है, थ्रस्ट छोड़ती है। तो जब निचवा छोड़ेगी तो ये जो सबमरीन है वो थोड़ा नीचे जा सकती है, लेकिन इस सबमरीन ये S4 को ऐसा बनाया गया कि ये नीचे नहीं जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये S4 के बारे में। और देखिए जब इसमें आप बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल दोनों लगा दोगे ना, तो कौनो भी देश का ये फाड़ने के लिए काफ़ी रहेगा। यानी कि कौनो भी देश, मतलब ये चाइना हो गया, एक तो पाकिस्तान हो गया, और किसका फाड़ना है, ये दोनों देश तो हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा S4 के बारे में। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, जैसा कि आप जानते ही हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।